ठीक है, कल हमने किया था प्रेशर, जिसकी जहां से आपका प्रेशर लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, सपोज दिस इज योर प्रेशर लाइन। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, और एक होती है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपकी फिक्स होती है, दैट इज 101 किलो पास्कल। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम जब भी प्रेशर अपना मेजर करते हैं, अगर तो हम जीरो प्रेशर लाइन से मेजर कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी एटमॉस्फेरिक, जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस पॉइंट पे प्लस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जिसकी पी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कि आप जीरो प्रेशर लाइन से अगर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं जीरो, जिसकी एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, मतलब कि जीरो प्रेशर लाइन से उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप मीन्स की प्रेशर मेजर करते हो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन पे होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप उसको मेजर कर रहे हो तो वो क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, अगर तो आप आपका रेफरेंस पॉइंट जो है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपका अगर आप अपना प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से स्टार्ट करते हो, मीन कि आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, और डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड जीरो प्रेशर लाइन, तो आपका जो प्रेशर होता है वो वैक्यूम प्रेशर होता है। मीन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब आप जीरो प्रेशर लाइन की तरफ प्रेशर मेजर करते हो, वो होता है आपका वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, सेम यहां पे आ जाता है, मीन की अब जैसे हम सपोज करो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से आप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मेजर कर रहे हो, जैसे यहां पे किया है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका प्रेशर लाइन ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, इससे अब जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उससे आप उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स जो प्रेशर मेजर करते हो दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये जो जहां तक आपका गेज प्रेशर आया, अगर यहां से लेके जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करें तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। मीन्स कि आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर तो हम कोई भी प्रेशर जो है वो जीरो प्रेशर लाइन से मेजर कर रहे हैं, मीन्स कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, जीरो प्रेशर लाइन से, तो जो भी प्रेशर आएगा वो हमारा होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अगर तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से यहां इस लाइन से ये जो है ना एटमॉस्फेरिक लाइन, इस लाइन से स्टार्ट करते हैं अपना प्रेशर मेजर करना, अगर तो इसके ऊपर कर रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन में इसकी अपवर्ड डायरेक्शन, तब हमारा होगा गेज प्रेशर, ये वाला गेज प्रेशर। अगर हम इस लाइन से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है जी, डिफरेंस पता लग गया गेज वैक्यूम और एब्सोल्यूट में। और आपका जीरो प्रेशर लाइन है दिस लाइन, ठीक है, जहां पे आपका प्रेशर क्या है, जीरो है। अगर जीरो से अबव आप मेजर कर रहे हो तो होगा आपका पी एब्सोल्यूट। ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, 90 पे भी आ सकता है, 100 पे भी आ सकता है, बट 101 जो है वो आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 101.3। ठीक है, नेक्स्ट गेज प्रेशर, मीन्स की सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से अबव
जब आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हो, अब रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी आपका प्रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, पी एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर पी एटमोस्फेरिक प्रेशर से अब आप जो भी प्रेशर काउंट करते हो वो क्या होगा आपका गेज प्रेशर। अगर वही गेज प्रेशर आप प्रेशर जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हो तो वो क्या आ जाएगा आपका पी एब्सोल्यूट, मींस की एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जैसे यहां पे दिया ना ये वाला, यहां से यहां तक क्या है पी वैक्यूम, बट इस पॉइंट पे अगर हम यहां से मेजर करें तो ये आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्रेशर इज ए कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। आप जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। आपका जो प्रेशर है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है, ठीक है, बट जो आपका स्ट्रेस है वो आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और शेयर भी हो सकता है। ठीक है, जो आपका स्ट्रेस होता है। प्रेशर इज कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग ए वेक्टर। However, pressure at any point in a fluid is a same in all direction. That is, it has magnitude but not a specific direction, and thus it is a scalar quantity. ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता है ना आपको, प्लस टू में पढ़ा होगा, प्लस वन प्लस टू में फिजिक्स में। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और इसकी गिवन होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है ना, दैट इज नोन एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बट नॉट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, प्रेशर एट ए पॉइंट, इसकी जो आपका प्रेशर है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मींस की इसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है। ठीक है, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो तो वो क्या आ जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग ए स्मॉल वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ए स्मॉल triangular wedge of fluid from some arbitrary location within a fluid mass. ठीक है, since we are considering the situation in which there are no shearing stress. ठीक है, अब क्या है, this can be demonstrated by considering a small wedge shape. स्मॉल शेप वेज में डिमोन्स्ट्रेट में इसकी कंसंट्रेट करते हैं इसको फ्लूइड एलिमेंट को। ठीक है, obtained by small triangular wedge of fluid from some arbitrary location within fluid mass। मींस कि कुछ आर्बिट्रेरी लोकेशन से हम ट्रायंगुलर वेज में अपना फ्लूइड जो है कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस वी आर कंसीडरिंग द सिचुएशन इन विच देयर आर नो शेयरिंग स्ट्रेस, मींस कि हम कुछ सिचुएशन ऐसी लेते हैं जब हम उनके बीच में शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होता। शेयरिंग स्ट्रेस कब नहीं होगा, जब आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगा। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में इसकी रेस्ट में होता है, दैट इज नोन एज योर स्टैटिक फ्लूइड। द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन वेज आर ड्यू टू द प्रेशर एंड द वेज वेट। ठीक है, इसकी जब आपका प्रेशर जो है, सॉरी फ्लूइड जो है रेस्ट में है तो क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसका ओन सेल्फ वेट, जो आपके फ्लूइड का वेट है। ठीक है, सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके बीच में ये सॉलिड मास है कोई, ठीक है, ये पूरा जो है कंटेनर यहां से यहां तक ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। अब क्या होगा, इस जो यहाँ पे ये सॉलिड रिजिड बॉडी हमने बीच में सबमर्ज की हुई है, इसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर कौन सा लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है,
और एक ऊपर से लग रहा है। मीन्स की इसके ऊपर जो वाटर है वो ओन मोलिक्यूल ऑफ वाटर जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। मतलब कि इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का लग रहा है, बाहर से कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो यही यहाँ पे मीन्स की मेंशन किया है कि स्टिल वाटर मीन्स की स्टैटिक वाटर में जब कोई बॉडी सबमर्ज होती है तो उसके ऊपर जो वेट पड़ता है वो उसका सेल्फ वेट होता है, मीन्स की वाटर की वजह से ही प्रेशर एग्जर्ट होता है। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब कोई बॉडी सबमर्ज होती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि नीचे से एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, जो सॉलिड बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ होता है और नीचे से एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। जब आपके अपवर्ड थ्रस्ट का फोर्स ज्यादा होता है द सेल्फ वेट ऑफ दैट बॉडी, तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो ये आपका एक लेवल है, ठीक है, यहां तक पानी है। सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, यहां तक पानी है। ये जो लेवल है ना, ये जो सिंबल होता है ये वाला ट्रायंगल, ये सिंबल हम वाटर के लिए करते हैं। मीन्स की ऐसे ट्रायंगल बना के नीचे हम दो डैश मार देते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, वाटर लेवल को बताता है ये। ठीक है, अब क्या है, ये एक ट्रायंगुलर सी बॉडी इसकी इसके अंदर है। ठीक है, ये वाली इनक्लाइन शेप। ठीक है, अब काउंट क्या करना, प्रेशर एट ए पॉइंट। मीन्स की हमने प्रेशर काउंट करना, प्रेशर एट ए पॉइंट। ठीक है, फॉर ए सिंपलिसिटी द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आर शोन इन एंड जेड एक्सिस इज टेकन एज ए वर्टिकल एक्सिस। मीन्स की जो आपकी ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और वर्टिकल क्या है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्या है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, ये जो सरफेस है इंक्लाइंड है, इसके ऊपर जो वाटर का प्रेशर लग रहा है वो काउंट करना है हमने। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सपोज एक स्मॉल पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट में हमने प्रेशर अपना नोट करना है। अब क्या करेंगे, अब जो प्रेशर लग रहा है वो थोड़ा इंक्लाइंड लग रहा है। इंक्लाइंड लग रहा है मीन्स की नॉर्मल से कुछ इंक्लाइंड लग रहा है, तो एंगल क्या आ रहा है बीच में, थीटा। ठीक है, प्रेशर क्या है, पी एस। सरफेस प्लेन कौन सा है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इज योर स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि हम एक छोटे इसकी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट का जो सरफेस एरिया वो हम स्मॉल में लेते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड। ठीक है, अब इधर से प्रेशर लग रहा है, दैट इज पी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पी वाई, दैट इज पी वाई फोर्स। ठीक है, प्लेन कौन सा आ गया, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। ठीक है, अब नीचे से लग रहा है पी जेड, डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे हम, पी जेड। तो प्लेन कौन सा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, यहां पे कौन सा लग रहा है, पी एस, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। ठीक है, यहां से एक इसका होगा सेंटर। ठीक है, अब इस बॉडी का जैसे होता है ना मास ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी कहीं पे लाई करेगा इस बॉडी का। ठीक है, तो वो ये पॉइंट आ गया आपका। अब इस पॉइंट पे क्या हम इसकी पॉइंट निकलेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है, वेयर ऑल द फोर्सेज आर न्यूट्रल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होता है, ऑल प्रेशर्स या फिर ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। मीन की सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, वो होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जहां पे होल बॉडी का मास लाई करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, वो क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डिवाइड बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट है
फ्रॉम ए न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बैलेंस इन वाई एंड जेड डायरेक्शन गिव्स in the sum of all forces in y direction, that is p by delta x delta z minus ps delta x delta, ये क्या है, ये डेल्टा एस क्या है आपका, स्मॉल, जो आपका प्लेन है ना स्मॉल, ये वाला, ठीक है, ये जो है दैट इज योर पीएस। पीएस डेल्टा एस क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ दैट पॉइंट, जहां पे प्रेशर एक्सर्ट करे, एस इज ए पॉइंट, ये जो प्लेन है ना, डेल्टा एस क्या है, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये आपका डेल्टा एस, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा, क्योंकि एंगल हो रहा लग रहा है ना, क्योंकि आपके जो में इसकी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो थ्रू एन एंगल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा एस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज एफ जेड, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू पी जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस पी एस डेल्टा एक्स डेल्टा एस कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल के साथ क्या लेते हैं हम, वर्टिकल प्लेन के साथ क्या लेते हैं हम, कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लेते हैं हम साइन थीटा, माइनस गामा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डिवाइड बाय 2। ये क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो फॉर्म की बॉडी आपकी पानी में सबमर्ज है, अब ये जो आपकी बॉडी सबमर्ज है पानी के अंदर, अब क्या हो रहा है, ये जो पी है पी जेड है डेल्टा एक्स, ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है पानी की वजह से उसको ऊपर वाली डायरेक्शन को, ठीक है। बट इस बॉडी का कुछ सेल्फ वेट भी है, इसका अपना वेट भी है जो इसको नीचे की तरफ धकेल लेगा। क्या होगा, इसमें से वो चीज माइनस होगी, इसकी ये वाली चीज। अब ये देखो, ये ऊपर वाली डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये पानी की वजह से इसके ऊपर नीचे से ऊपर को लग रहा है, और ये जो प्रेशर लग रहा है ये क्या है, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो सेल्फ वेट है, अब कुछ ना कुछ वेट होगा वो नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ अपना वेट एक्सर्ट करता है। तो क्या होगा, ये जो ये वाला है, इसमें से ये वाली चीज निगलेक्ट होगी, वो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा इन द दैट डायरेक्शन, ठीक है। मींस की इनका सम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी में तभी आएगी जब इनका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। where ps py pz are the average pressure on the faces, gamma and rho are the fluid specific weight and density। जो आपका गामा है स्पेसिफिक वेट है फ्लूइड का, और रो क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है। फ्रॉम द जियोमेट्री डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है, एंड डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एस साइन थीटा। इसकी जो आपका प्लेन है ना, ये जो इसकी प्लेन था, ये वाला सरफेस इंक्लाइंड ही था ना, ठीक है, ये था आपका डेल्टा सरफेस ये वाला। अब इस प्लेन को अगर हम डेल्टा वाई की तरफ इस डायरेक्शन में, आपका ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर वाली साइड हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अगर इस प्लेन को हम जेड एक्सिस की साइड में रिवॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस साइन थीटा, ये वाला, ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में रिवॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस कोस थीटा।
the last term in equation, the last term in equation B drops out as delta x, delta y and delta z. The last term in equation B drops out as delta x, delta y, delta z equal to इसकी अप्रोचेस टू, ये जो सिग्नल है ना ये वाला, दैट मीन्स अप्रोचेस, मीन्स की डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो एंड द वेज बिकम इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिटेसिमल मीन्स की जो आपका वेज बिकम है इन्फिनाइट है, एंड दस द फ्लूइड एलिमेंट श्रिंक टू ए पॉइंट. फ्लूइड एलिमेंट श्रिंक मीन्स की एक ही पॉइंट पे इकट्ठा मिक्स सिकुड़ना. श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, एक ही पॉइंट पे सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. दस सब्स्टिट्यूटिंग द सिंप्लीफाइड रिजल्ट, पी वाई इज इक्वल टू पी एस, पी जेड इज इक्वल टू पी एस, पी वाई इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी जेड. Thus we conclude the pressure at a point in a fluid has the same magnitude in all direction. इसकी जो आपका प्रेशर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ऑल डायरेक्शन में. ठीक है. तभी आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करती है पानी के अंदर. ठीक है. इट कैन बी शोन इन द एब्सेंस ऑफ shear force that this result is applicable to fluid in motion. It can be shown in the absence of shear force. अब shear force कोई भी नहीं लग रही है उसकी. ठीक है. shear force कब लगेगी? जब आपका फ्लूइड जो है वो मोशन में होगा. स्टैटिक फ्लूइड में shear force नहीं लगेगी. ठीक है. क्योंकि आपकी जो shear है वो shear force तब लगती है जब वो स्लाइड करेगा, मींस की वन लेयर ओवर अनदर लेयर जब स्लाइड करती है, दैट इज नोन एज shear. ठीक है. तो यहाँ पे shear force एग्जर्ट नहीं होगा क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन में है. ठीक है. नेक्स्ट है इट कैन बी शोन इन द एब्सेंस ऑफ shear force रिजल्ट ऑफ एप्लीकेबल ऑफ फ्लूइड इन नो मोशन. ठीक है. रिजिड बॉडी मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर, मींस की जो आपकी बॉडी है वो स्टेबल है. स्टेबल मींस की एक जगह पे रेस्ट पे है. उसकी जो लेयर्स है उसके बीच में कोई भी मोशन नहीं है. इसकी shear force तभी लगेगा जब मोशन होगा, एज वेल एज फ्लूइड एट रेस्ट. ठीक है. दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज नोन एज पास्कल लॉ. इस रिजल्ट को हम बोलते हैं पास्कल लॉ.